हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो 2021 में डीएलएड में एडमिशन लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम 2021 बैच डीएलएड की जो शुरुआत करते हैं वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उससे शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम 2021 बैच का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए इसमें आपके जो सिलेबस में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। तो चलिए बिना देरी करें हम वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको आपका पूरा सिलेबस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखेंगे सबसे पहले शिक्षण अधिगम के सिद्धांत देखेंगे हम। तो देखिए शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। तो संप्रेषण, इसमें जो पहला चैप्टर बाय चैप्टर है, इसमें चैप्टर संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक एवं कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के तरीके। इस प्रकार हम देखेंगे जो शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ये पढ़ना आपको अनिवार्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी संप्रेषण एवं शिक्षण के सिद्धांत हैं ये आपके पेपर से लेके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तक आते रहते हैं। इसलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपका कोई प्रश्न ना छूटे। तो संप्रेषण के सिद्धांत देखेंगे हम। करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत एवं आवृत्ति का सिद्धांत एवं निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। इस प्रकार देखेंगे। उस सिद्धांतों के बाद शिक्षण के सूत्र भी होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके पेपरों की दृष्टि से। तो हम देखेंगे जो शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण के सूत्र हैं सरल से जटिल की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर और प्रकृति का अनुकरण। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो शिक्षण के सूत्र हैं उसको हम डिस्कस कर लिया। इसके बाद आते हैं शिक्षण की प्रविधियाँ। तो शिक्षण की प्रविधियाँ हम देखेंगे। सबसे पहले शिक्षण की प्रविधियाँ हैं प्रश्न उत्तर विधि और विवरण विधि और वर्णन विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। ये सब शिक्षण की विधियाँ होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। और इसके बाद भी और कहानी कथन विधि और शिक्षण एवं अवलोकन विधि, उदाहरण विधि, खेल विधि और समूह चर्चा, प्रयोगात्मक कार्य विधि और वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और भ्रमण प्रविधि। इस प्रकार आप देखेंगे ये आपकी प्रविधियां हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं एवं उपागम, बाल केंद्रित शिक्षण और एवं क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा शिक्षण। अब देखेंगे हम कि जो सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। तो अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं आवश्यकता एवं महत्व प्रकार जो है शिक्षण का अर्थ और कौशल, पाठ प्रस्तावना, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल और पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। इस प्रकार शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समायोग होता है। अपेक्षित इस अधिगम स्तर होते हैं, संकल्पना अधिगम स्तर की संप्राप्ति। इस प्रकार आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है जो संप्रेषण और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो उसमें से जो चैप्टर एवं उससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं बाल विकास की ओर एवं सीखने की प्रक्रिया कि बाल विकास में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता क्षेत्र, यह बाल विकास का चैप्टर। बाल विकास की अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं होती हैं जिसको पढ़ना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हम देखेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ये बहुत
महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आप भाषा विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ एवं प्रकार। देखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, परिकल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक और वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। कोहलर का सूच का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दिए हैं कोहलर ने, कोहलर का सूच एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये है जीन पियाजे का सिद्धांत, व्यूहात्मक का सिद्धांत, सीखने का वक्र एवं अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व, पठार, अर्थ कारक और निवारण, ये सब बाल विकास के ही चैप्टर है। एक और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अर्थ एवं प्रकार, ध्यान, अर्थ, ध्यान प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, स्मृति, विस्मृति, सांख्यिकी, ये सब अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। देखिए कि बाल विकास जो अभी हमने जो पढ़ चुके हैं इसको, और इसी के अंतर्गत देखिए बाल विकास में थानडाइक का प्रयास, इंस्टीट्यूट का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रशिक्षण की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए आप जी पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे विज्ञान, विज्ञान में क्या क्या आता है। विज्ञान में सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, उनका वर्गीकरण, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं में अंतर और समानता, जंतु एवं वनस्पति वातावरण में अनुकूलन। इस प्रकार आप जो चैप्टर है सजीव वस्तुएं, इसके अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में देखेंगे पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भाग एवं रूपांतरण एवं उपयोग, पौधों में प्रजनन या उसके प्रकार, अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज, बीजों का प्रकरण, ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। अब देखेंगे भौतिक मापन आवश्यक, इसमें देखेंगे भौतिक मापन आवश्यक एवं विधियां, स्टैंडर्ड, MKS और SI पद्धति, मापन में प्रयुक्त जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि। अब है अपना गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति आदि, परिभाषा, सूत्र व मात्रक, चाल, चुंबकीय और गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युत एवं घर्षण। अब देखेंगे हम आपका पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, जैसे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, गुण संरचना, पदार्थ, घुलना, मिश्रण के प्रकार आदि, मिश्रणों का पृथक्करण। निम्नलिखित बिंदुओं के किसी एक मॉडल पर तैयार करना, इस प्रकार आपको मॉडल बनाना होता है। अब देखेंगे हम आपका जो गणित है, गणित प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है। गणित प्रश्न पत्र हम यहाँ देखेंगे, देखें जैसे कि आपका जो गणित है प्रश्न पत्र है, उसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे का संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। जो दूसरी इकाई है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तीसरा है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। चौथा है चारवां दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय मान। आगे देखेंगे अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, गुणज, समावर्तक एवं समावर्त की अवधारणा, भाज्य अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। इकाई 7 प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत का ज्ञान। इकाई 8 अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ निरूपित करना। सजातीय तथा विजातीय बीजगणित, व्यंजकों का बोध, तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। पटरी तथा प्रकार की सहायता 60, 90, 120 कोण बनाना। इकाई 12 कोण के प्रकार, न्यूनतम कोण, समकोण, अधिक कोण। इकाई 13 त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा, इनके अंगों की जानकारी। इकाई 14 में परिमिति। अब देखेंगे आपका जो प्रश्न पत्र हिंदी है, हिंदी शिक्षण में क्या क्या आता है। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना। देवनागरी लिपि के समझ, संकेत, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयोगाक्षर और मात्राओं का ज्ञान। विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्वविराम और प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान सीखना। लेखन सामग्री से विधियां लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें
बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर को सुड़लता से उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख और अनुलेख, श्रुतलेख आदि हिंदी में सीखे जाते हैं। संस्कृत में क्या क्या होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत होती है उसमें देखेंगे हम। आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी, संज्ञा, लिंग, वचन जानकारी और संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, माध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। श्लोकों का नीतिपरक वाक्यों का अर्थ। इस प्रकार आपको 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, ये आप देख सकते हैं। आप में इसमें ये सामूहिक, चित्रकार सब कुछ सीखना होता है। इस प्रकार हम देखेंगे जो आपकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या क्या आता है सीखने को। कंप्यूटर शिक्षा में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ये है, क्रोनोलॉजी और जनरेशन, डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम है, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड बेसिक डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर आपको सीखने के मिलेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सब आपको उसमें चैप्टर मिलेंगे, आपको इसका अध्ययन करना होगा। और आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बैल, स्टाइलस, लाइट पेन इत्यादि। प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं सीपीयू और माइक्रो प्रोसेस, ओवरव्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट और रजिस्टर, बेसिस प्रोसेसिंग स्पीच। इस प्रकार देखिए मेमोरी, ये सब आपके क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। आगे देखेंगे आपको वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब आपको पढ़ना होता है। वर्किंग बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, इस प्रकार फंक्शन, बेनिफिट, इस सब को आपको पढ़ना पड़ता है, ये सब देख रहे होंगे यहाँ पे आप कंप्यूटर में। इस प्रकार आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग देखिए आप, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस प्रकार एप्लीकेशन, टाइप ऑफ नेटवर्क, प्रोग्राम सेटअप टुगेदर एंड मोर, सिस्टम एंड नेटवर्क, इंट्रोडक्शन इंटरनेट, आप देख सकते हैं। हम देखेंगे जो इतिहास है, सामाजिक अध्ययन है हमारा, वह है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इतिहास का अर्थ, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, नदी घाटी की सभ्यताएं जैसे सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया और ये सब सभ्यताएं, वैदिक काल और पूर्व उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद, जैन एवं बौद्ध धर्म, ये सब आपको सीखने को मिलेंगे। इसके बाद जो पार्ट आता है भूगोल का, भूगोल में आप क्या सीखेंगे, सौरमंडल मानचित्र, ग्लोब, आकांक्ष, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के ताप एवं कटिबंध, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप, महासागर, एशिया महाद्वीप, भारत और भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव देखेंगे। खगोलीय संगठन, अब आता है जो नागरिक शास्त्र को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ग्रामीण एवं शैली, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, जनपदीय स्तरीय प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा। अर्थशास्त्र में कुछ नहीं, अर्थशास्त्र, परिचय, राष्ट्रीय आय। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है अभी, जो नदी घाटी इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे सिंधु घाटी सप्ताह, मेसोपोटामिया सप्ताह, मिस्र सप्ताह, चीन सप्ताह। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल में महाजनपदों का उल्लेख है, मगध साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण, भारत का प्रभाव। इस प्रकार आप देख सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म, जो सौरमंडल है उसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड आदि का तुम्हें आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सब एशिया महाद्वीप है, नगरीय जीवन है और नासा, खगोलीय, नासा, इसरो, इस सब का आपको अध्ययन करना होगा। इस प्रकार हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा और आप अपनी जो स्टडी है वो शुरू कर दीजिए। इसी चैनल पर हम कुछ दिनों में फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको अच्छी से अच्छी स्टडी हमारे चैनल से प्रोवाइड की जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक यू।